गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज है 10 जून। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे यह किस तिथि को मनाया जाता है? आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। 8 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून? इसका सही उत्तर होगा बी, 9 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब की बार का जो हमारा विषय था, प्रत्यायन सतत विकास लक्ष्य एसडीजीज के कार्यान्वयन का समर्थन करना। तो एसडीजीज जो हमारा कीवर्ड है, हम उसे पकड़ेंगे विषय के लिए। WAD एक वैश्विक पहल है जिसे मान्यता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया भारत में बहुत ही बड़ी समस्या है। एनीमिया को बोलते हैं खून की कमी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 हाल ही में घोषित हुआ। हमें बताना है कि इस सूची में सबसे ऊपर कौन था, कौन सा स्टेट था? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, मध्य प्रदेश। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही अच्छी अब की बार परफॉर्मेंस की है। वह एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर था। 2018-19 में यह 18वें स्थान पर था। तो ये 18 से 20 यानी 2 साल में यह 18 से तीसरे स्थान पर आ गया। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। मध्य प्रदेश जो है वो 64.1 स्कोर के साथ पहले स्थान पर। उड़ीसा 59 स्कोर के पास दूसरे स्थान पर है। तीसरे पर हिमाचल प्रदेश। लिंग, आयु, भूगोल के बावजूद देश भर में उच्च प्रसार के साथ एनीमिया एक प्रमुख सार्वजनिक समस्या का मुद्दा बनी हुई है। भारत आज एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में एनीमिया वाले देशों में से एक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जो कि है USA की जांच ब्यूरो, या इंटरपोल, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सी, इंटरपोल ने। कंटेक्स्ट क्या है? इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में ठंडे मामलों को सुलझाने के पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। इंटरपोल ने इस महीने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया एक महत्वपूर्ण डाटाबेस बताते हैं कि बयान में कहा कि उसने अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को लागू किया, दुनिया भर के लापता व्यक्तियों और अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान करने के लिए रिश्तेदारों के DNA का इस्तेमाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइंस जो एक क्रिप्टो करेंसी है को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? दुनिया का पहला देश। एल सल्वाडोर, मैक्सिको, क्यूबा या ब्राज़ील? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर एक लैटिन अमेरिकन कैरिबियन देश है। औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति नयाब बुकेले द्वारा रखा गया था, जिसे बाद में कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया। बिटकॉइन को विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर को प्रेषण वापस घर भेजने में मदद करने की अपनी क्षमता को देखते हुए अनुमोदित किया गया। अगला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक रहने योग्य शहरों का वार्षिक सर्वेक्षण 2021 किया गया। कौन सा शहर इस सूची में शीर्ष पर था? रहने योग्य शहर। ओसाका जापान, टोक्यो जापान, ओकलैंड न्यूजीलैंड या वियना ऑस्ट्रिया? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है सी, ओकलैंड। महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण ओकलैंड 2021 में सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। इसके बाद कौन है? जापान का ओसाका और टोक्यो।
ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड और न्यूजीलैंड में वेलिंगटन का इन शहर के बाद नाम है। इन सभी देशों में महामारी के लिए त्वरित प्रक्रिया थी, इसीलिए इनका नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के महानगर यूरोप के महानगरों से आगे निकल गए हैं। सीरिया जो है वो सबसे लास्ट में आया। सीरिया का शहर दशमिक, क्योंकि उसमें गृह युद्ध चल रहे हैं। वियना शहर जो है वो 2018-20 के दौरान दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर था। अब की बार गिर के 12वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया कल ही? सुशील चंद्र, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा या अनूप चंद्र पांडे? इसका सही उत्तर होगा डी, अनूप चंद्र पांडे। ये हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त थे और ये दो हैं, वो इलेक्शन कमीशन के 2 सदस्य हैं। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये। लगभग 3 वर्ष के तक कार्यालय की सेवा करेंगे, 2 फरवरी 2024 तक। और इन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह ली और इस प्रकार अब चुनाव आयोग में 3 सदस्यों की अपनी पूरी ताकत बहाल करता है। अन्य सदस्य हैं सुशील चंद्र और राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य द्वारा चुनाव प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुई। CIC और उपचुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 6 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए या 65 साल की उम्र तक, जो भी जल्द दिया जाए। साथ ही उनका दर्जा, वेतन और भत्ते जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस देश ने 3 MH-60 रोमियो क्लास के हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए? भारतीय नौसेना को रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से या इजराइल से? बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा बी, अमेरिका से। भारत और अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फरवरी 2020 में $2.4 बिलियन के हस्ताक्षर किए थे सौदे पर। भारतीय पायलटों का पहला जत्था जो है हेलीकॉप्टर को लेने के लिए प्रशिक्षण के लिए अमेरिका पहुंच गया है। पायलटों को पहले फ्लोरिडा के पेंसाकोला में और फिर कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में प्रशिक्षण दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने का निर्णय किया है? कौन से स्टेट ने? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक या असम? इसका सही उत्तर होगा डी, असम ने। समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री, जैसे हमारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार होते हैं, ऐसे ही ये गठन करने का फैसला लिया है जो साल में क्रमशः 3, 5 और 10 लोगों को दिया जाएगा। साहित्यकार डॉक्टर होमेन बोरगोहेन के जन्म दिवस पर 7 दिसंबर को साहित्यिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह खेल पुरस्कार दिया जाएगा अर्जुन भोगेश्वर बरुआ के जन्मदिन पर और पुरस्कारों की घोषणा प्रस्तुति समारोह से 7 दिन पहले की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना पहला नौसैनिक जहाज बना रहा है जो पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक पर है? स्टील्थ मतलब है छुपने में माहिर है, वो ना रडार ना ही सोनार के हाथ आता है। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान? इसका सही उत्तर होगा ए, रूस। यह युद्धपोत क्रूज मिसाइल, तोपखाने, विमान भेदी मिसाइलों से लैस होगा। पनडुब्बी को खोजने और नष्ट करने में भी सक्षम होगा। रूस पहले भी कुछ नौसेना के जहाज़ों में रडार अवशोषित कोटिंग सहित स्टील तकनीक का शामिल कर चुका है। उन्होंने अपने जहाज़ों को पूर्ण छिपने की तकनीक नहीं थी। पारापोत में एक रडार अवशोषित कोटिंग और एक विशेष आकार शामिल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए
सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया या भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान या नीति आयोग। इसका सही उत्तर होगा डी, नीति आयोग ने। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर कोविड-19 रोगियों जिनके कुछ हल्के लक्षण हैं उनको घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। अभियान 112 महत्वाकांक्षी जिलों में शुरू किया जाएगा ताकि जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में सहायता मिल सके। 20 लाख नागरिक इस सहायता प्रदान करेंगे। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा समूह किस राज्य में स्थापित हुआ? फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा बी, गुजरात में। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी भी जिसे बोल देते हैं, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवाएं, सरकारी नियामक शामिल होंगे। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिसंचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। अगला प्रश्न, रायमोना जो था वो न्यूज़ में था नेशनल पार्क, यह किस स्टेट का छठा नेशनल पार्क बन गया है? यह हमने कल किया था प्रश्न, यह आपकी रिवीजन है। इसका आंसर होगा ए, असम। अगला प्रश्न, शीश नोट के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में। कौन सा इसका वर्णन करता है? लक्षद्वीप में विकसित एक कृत्रिम द्वीप समूह है, शैवाल के कारण समुद्री श्लेष्मा का निर्माण, या भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत, या पाक जल डमरू मध्य में खोजा गया एक नया समुद्री जीव है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, शैवाल के कारण समुद्री श्लेष्मा का निर्माण हुआ उसे शीश नोट बोलते हैं। शीश नोट समुद्री श्लेष्मा है जो तब बनता है जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ संयुक्त जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप शैवाल पोषक तत्वों से अधिक हो जाते हैं। पोषक तत्व अधिभार तब होता है जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म मौसम शैवाल दावत देते हैं या जल प्रदूषण बढ़ जाता है। एक चिपचिपा भूरा झागदार पदार्थ की तरह दिखने वाले कार्बनिक पदार्थ की मोटी परत इस्तांबुल के दक्षिण में समुद्र के माध्यम में फैली हुई है। काला सागर हमने कल मैप में देखा था और एजियन सागर को जोड़ने वाले सी ऑफ मरमरा में शीश नोट देखा गया है। आज का लास्ट प्रश्न, द टाइम्स द्वारा 2020 की 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन लिस्ट, सबसे पसंदीदा आदमियों की लिस्ट जारी की गई है टाइम्स द्वारा। तो कौन सा पहले नंबर पर आया है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह या सुशांत सिंह राजपूत? जी हाँ, इसका आंसर होगा डी, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। वो मोस्ट डिज़ायरेबल पर्सन बने हैं मैन में 2020 के। इसी तरह जो वुमेन की लिस्ट आई थी उसमें बताइए पहले नंबर पर कौन आया है, और आपको जानकर हैरानी होगी सुशांत सिंह राजपूत से ही जुड़े हस्ती है वो। वुमेन का आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।